भारत और डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने की वर्चुअल द्विपक्षीय बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समान विचारधारा वाले देशों का साथ मिलकर काम करना है जरूरी। कोरोना के मुश्किल दौर में जरूरतमंद लोगों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का लाभ पहुंचाने में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान। सामुदायिक शौचालय अभियान पुरस्कारों में भी प्रदेश की 7 जनपदों के नाम है शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 51 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। उन्होंने बांगरमऊ संडीला मार्ग का नामकरण सातन पासी के नाम पर करने की घोषणा। प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर बढ़कर हुई 84.75%। कोरोना संक्रमण के सक्रिय मरीजों की संख्या में आ रही कमी। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,838 नए मामले आए सामने। नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्निहोत्री। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन के बीच आज द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर बैठक हुई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कई महीनों की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जैसे समान विचारधारा वाले देशों का साथ मिलकर काम करना कितना आवश्यक है। पिछले कई महीनों की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जैसे लाइक माइंडेड देशों का जो एक रूल्स बेस्ड, ट्रांसपेरेंट, ह्यूमैनिटेरियन और डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम शेयर करते हैं, साथ मिलकर काम करना कितना आवश्यक है। वैक्सीन डेवलपमेंट में भी लाइक माइंडेड कंट्रीज के बीच कोलैबोरेशन से इस पैंडेमिक से निपटने में मदद मिलेगी। इस महामारी के दौरान भारत की फार्मा उत्पादन क्षमताएं पूरे विश्व के लिए उपयोगी रही है। हम यही प्रयास वैक्सीन के क्षेत्र में भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 ने दिखाया है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का किसी भी एक स्रोत पर अत्यधिक निर्भर होना खतरनाक है। उन्होंने कहा कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण और लचीलेपन के लिए काम कर रहे हैं। अन्य समान विचारधारा वाले देश भी इस प्रयत्न में जुड़ सकते हैं। कोविड-19 ने दिखाया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स का किसी भी सिंगल सोर्स पर अत्यधिक निर्भर होना कितना रिस्की होता है। हम जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना और रेजिलियंस के लिए काम कर रहे हैं। अन्य लाइक माइंडेड देश भी इस प्रयत्न में जुड़ सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित गरीब कल्याण पैकेज दीनदयाल उपाध्याय जी की नीतियों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के प्रारंभ में ही प्रधानमंत्री ने इस पैकेज की घोषणा कर दी थी। इससे देश के 80 करोड़ लोगों को राशन से लेकर रसोई तक की व्यवस्था के साथ गरीबों को अग्रिम पेंशन का भुगतान किया गया। दीनदयाल जी यही चाहते थे कि आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचे। कि प्रधानमंत्री देश का संवैधानिक प्रमुख होने के बावजूद लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप कौन सा तबका सर्वाधिक प्रभावित होने वाला है, उस तबके के हित के लिए तत्काल शासन से घोषणा होनी है। इस घोषणा को उन्होंने करते हुए इसको सफलतापूर्वक क्रियान्वयन भी किया और आज भी देश का 80 करोड़ नागरिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का लाभ ले रहा है। कहीं न कहीं इसके अंतःकरण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प छुपा हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात और कही थी, आर्थिक प्रगति का मापदंड ऊंचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से या विकास की प्रक्रिया के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं की जा सकती, बल्कि आर्थिक प्रगति का मानक होगा
समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की स्थिति। गरीब कल्याण पैकेज हो या आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा, कहीं न कहीं इसकी तह में अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांव और परंपरागत उद्यमी के साथ किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल साबित हुआ है। भारत की जीडीपी में 8% हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। प्रदेश में 56% युवा कामकाजी हैं। प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय बाजार को वैश्विक मंच दिया जा रहा है, जिससे प्रत्येक जिले में तैयार होने वाले सामान को बाजार उपलब्ध हो सके। इसमें लखनऊ का चिकन, मेरठ का लकड़ी का सामान, वाराणसी की साड़ी, भदोही की कालीन, अलीगढ़ का हार्डवेयर शामिल है। लखनऊ की चिकन कारीगरी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी। आज सरकार ने उसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ शामिल करके उसे वैश्विक मंच प्रदान करने का कार्य प्रदेश सरकार कर रही है। इसी प्रकार से मेरठ का स्पोर्ट्स आइटम, मुरादाबाद का ब्रॉस का आइटम, अलीगढ़ का हार्डवेयर का कार्य, कन्नौज का इत्र, पीलीभीत की बांसुरी, वाराणसी की साड़ियां, भदोही की कालीन, फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग, यानी ये हर जिले में कुछ ना कुछ है और ये आत्मनिर्भर भारत का आधार बनेगा। हर एक जिले में कुछ ना कुछ है। हम सौभाग्यशाली हैं, 75 जिले हैं, 75 जिले के लिए एक आइटम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर उसकी ब्रांडिंग, उसकी मैपिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी डिजाइनिंग, इन सब के लिए सरकार सहयोग कर रही है। कोरोना संक्रमण काल के मुश्किल दौर में जरूरतमंद लोगों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का लाभ पहुंचाने में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में बाजी मारी है। गरीब कल्याण रोजगार योजना को पूरी तरीके से लागू करने में प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। समग्रता में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। जिला प्रयागराज, हरदोई और फतेहपुर क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। जिले के पुरस्कारों वहां के जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी ग्रहण करेंगे। आयोजन ऑनलाइन होगा। नॉन गरीब कल्याण रोजगार योजना में पहले और दूसरे नंबर पर क्रमशः बरेली और अलीगढ़ हैं। अलीगढ़ के खाते में स्पेशल रिकॉग्निशन का भी पुरस्कार आया है। इसी तरह गंदगी मुक्त भारत अभियान में भी समग्रता में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। इसके साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित सामुदायिक शौचालय अभियान पुरस्कारों में से 7 उत्तर प्रदेश के हिस्से में आए हैं, जिसमें जिला प्रयागराज, हरदोई और फतेहपुर क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। उन्नाव के बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र स्थित राइस मिल मैदान में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद में 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने सांसद साक्षी महाराज के साथ बिजली, पानी, सड़क और गो संरक्षण, अस्पताल, उच्चीकरण आदि विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नाव क्रांतिकारियों की धरती है। आजादी के नायकों ने जो इतिहास रचा है, देश उसका ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्नाव में प्रवासी श्रमिकों ने इतिहास लिखा। श्रमिकों ने हुनर का परिचय संकट के समय दिया। जिस स्कूल में क्वारंटीन किया गया, उसे चमकाकर उन्नाव का नाम प्रधानमंत्री तक ही नहीं वरन देश के पटल तक पहुंचा दिया। आजादी के क्रांतिकारियों को नमन करते हुए उन्होंने बांगरमऊ संडीला मार्ग का नामकरण सातन पासी के नाम पर और पूर्व सांसद विशंबर दयाल त्रिपाठी के नाम पर रसूलपुर रूरी के राजकीय महाविद्यालय का नामकरण करने की घोषणा की। देखिए, सातन पासी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई इस देश के अंदर लड़ी जा रही थी, उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया। आज हम उस सम्मान को देने के लिए आपके बीच में आए हैं। बांगरमऊ से संडीला मार्ग का नामकरण हम लोग महाराजा सातन पासी के नाम पर करेंगे और इसलिए मैं आज आप सबके बीच में भारत माता के उस महान सपूत को स्मरण करने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। वे बेचारे जहां आजीविका कमाते
से भले ही उनको पलायन करना पड़ा हो, लेकिन जब हमने उन्हें यहाँ क्वारंटीन सेंटर में रखा तो जिस विद्यालय में थे उस विद्यालय का उन्होंने रंग रोगन करके ऐसा आदर्श विद्यालय बना दिया कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में उसका उल्लेख किया। मैं उन सभी प्रवासी कामगार श्रमिकों का भी हृदय से अभिनंदन करूंगा जिन्होंने अपनी हुनर का परिचय संकट के समय देने में भी कोई कोताही नहीं बरती और स्वाभाविक रूप से उन्नाव तो इसके लिए जग विख्यात है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद लखनऊ, कानपुर नगर व मेरठ में कोविड-19 के संबंध में विशेष रणनीति बनाकर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग और सर्विलांस जितना सुदृढ़ होगा, कोरोना के प्रसार को रोकने में उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन, टेस्टिंग और सर्विलांस आदि के संबंध में निरंतर फीडबैक लेते हुए उचित कार्रवाई करें। टीम 11 की बैठक ली। जैसा कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ एक्टिव केसेस में निरंतर गिरावट आ रही है और जो पीक था प्रदेश का 68,235, साथ ही साथ कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 जनपदों की रिव्यू एक एक जनपद के एक एक सीनियर नोडल ऑफिसर्स के साथ बैठकर किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि ये जो ऐसे जनपद हैं जहां 100 या 100 से अधिक एवरेज केसेस आ रहे हैं, इनको हर हालत में 100 के केसेस को कम करना होगा और मृत्यु जो इन जनपदों में हो रही है उस मृत्यु को भी प्रत्येक दशा में कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि आगरा जनपद में यहां पर जो ओवरऑल पॉजिटिविटी है और जो आरटीपीसीआर की पॉजिटिविटी है, जैसा कि हेल्थ डिपार्टमेंट बता रहा है, यहां कमी आई है। जो ओवरऑल पॉजिटिविटी है मेरठ में कमी आई है। गौतम बुद्ध नगर में काफी कम हुआ था पहले पीक के बाद, अभी उनको और सतर्कता बरतने की जरूरत है। गाजियाबाद में कमी आई है। हरदोई जैसे जिले में व्यापक रूप से कमी आई है। एक जिला ऐसा है लखीमपुर जहां बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहां मेहनत करने की आवश्यकता के लिए मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिया है। कानपुर नगर में जो बड़ा शहर है, लखनऊ और कानपुर सबसे सेंसिटिव है, वहां काफी कमी आई है। लखनऊ में विशेष रूप से कमी आई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केसेस की संख्या लगातार घट रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,838 नए मामले सामने आए हैं और 5,382 संक्रमित मरीज उपचार के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 53,953 हैं। प्रदेश में अब तक 3,31,270 कोरोना संक्रमित मरीज उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। प्रदेश में कोविड-19 से रिकवरी रेट 84.75% पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 1,51,822 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसको मिलाकर प्रदेश में अब तक 97,76,894 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 3,838 मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं उनकी संख्या 5,382 है। इस प्रकार जो नए संक्रमण के प्रकरण आए हैं उनसे 1,544 लोग ज़्यादा डिस्चार्ज किए गए हैं। इस प्रकार से अब आज हमारे एक्टिव केसेस की संख्या पुनः घट गई है और 18 तारीख से ये लगातार एक्टिव केसेस की संख्या हमारी प्रदेश में घट रही है। आज ये संख्या घट कर के 53,953 रह गई है। अब तक प्रदेश में कुल 3,31,270 लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अब इस समय प्रदेश के रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर के 84.75% हो गया है, 84.75%।
संक्रमित लोगों में से अब तक कुल 5,652 लोगों की मृत्यु हुई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों द्वारा गोरखपुर में कोविड-19 के रोकथाम व बचाव के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मल्टीमीडिया अभियान की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर जनपद के एम्स में किया गया, जिसका उद्घाटन एम्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने किया। यह अभियान 28 सितंबर से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा। अभियान में गीत, संगीत, नाटक जगह जगह प्रस्तुत किए जाएंगे, प्रदर्शनी लगाई जाएगी, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग भी लगाकर जनता को जागरूक कर कोरोना महामारी से बचाव के उपाय बताए जाएंगे। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के सिद्धांत का पालन करने का जनता को सुझाव दिया जाएगा। मैं ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये जनता के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये मुहिम की इन्होंने शुरुआत की है और इससे द्वारा हम बहुत सारे लोगों को जागरूक बना सकते हैं। वैसे तो हर जगह पे आप देखेंगे कि लोगों को इसकी जानकारी मिल रही है, लेकिन एक इससे ऐसा होगा कि दूर दराज के इलाके हैं, गांव के ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां पे लोगों को शायद ये जानकारी नहीं पता चल रही है या जिनको पता है उसको दोबारा से रीएनफोर्स करना। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा ये एक मुहिम चलाया है। जैसा हम सभी जानते हैं कि ये महामारी का रूप इसने ले लिया है और इसकी कोई दवाई भी अभी तक नहीं हुई है, वैक्सीन भी नहीं आई है। तो सबसे अच्छी चीज़ जो है वो हम कर सकते हैं इसकी रोकथाम। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो प्रयागराज द्वारा पोषण और कोरोना जागरूकता 10 दिवसीय प्रचार अभियान का शुभारंभ फूलपुर प्रयागराज की सांसद केसरी देवी पटेल ने किया। इस मौके पर सांसद केसरी देवी पटेल ने कहा कि आज आम जनमानस को कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। युवाओं के लिए ये अति आवश्यक है क्योंकि युवा ही आजकल मास्क नहीं पहन रहे हैं और कोरोना वायरस महामारी की संवेदनशीलता को नहीं समझ रहे हैं। साबुन से हाथ धोना और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। इस मौके पर प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो के संयुक्त निदेशक सुनील शुक्ला ने कहा कि यह अभियान प्रदेश के 10 मुख्य जिलों में चलाया जा रहा है। प्रयागराज में यह अभियान 28 सितंबर से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा। इस मौके पर लोगों को मास्क का वितरण भी किया गया। हम तो लगातार कोशिश करते हैं क्योंकि सुबह से लगभग 150-200 लोग आ चुके हैं मिलने के लिए और मैं लगातार उनको टोकना पड़ता है कि आप मास्क लगाइए, दूरी बनाइए, सैनिटाइजर करिए, हाथ साबुन से धुलिए। सबसे ज़्यादा दूरी बनाने का संकल्प भी लेना चाहिए हमें, क्योंकि इस समय लोग लापरवाही बरतने लगे हैं और कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए हम सबको अपनी सीमाओं में रह करके उसका पालन करना चाहिए, जिससे इस संक्रमण से बचा जा सके। प्रदेश के जो 7 संवेदनशील जिले हैं जहां पे प्रतिदिन 100 से अधिक पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं, जिसमें लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी शामिल हैं। इन पे 10 दिन का ये प्रचार अभियान शुरू किया जा रहा है आज से। इस अभियान का लक्ष्य यह है कि लोगों को जागरूक किया जाए और ये बताया जाए कि आप जब दवा की खोज जारी है, अभी कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है, ऐसे में बचाव के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो जो भी बचाव के उपाय सरकार द्वारा, चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा बताई जा रही हैं, जैसे मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, अनावश्यक रूप से कहीं इधर उधर नहीं जाना है। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो मेरठ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा आज से 10 दिवसीय कोरोना वायरस महामारी से बचाव के उपायों के लिए जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ प्रचार वाहन को विधायक मेरठ कैंट सत्यप्रकाश अग्रवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी शिवानंद पांडे ने बताया कि 10 दिवसीय इस जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत पोस्टर, हैंडआउट और सचल प्रदर्शनी के माध्यम से कोरोना वायरस से बचाव के उपायों के विषय में लोगों में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। चाहते हैं कि जो सरकार चाहती है वो सरकार आपकी सुरक्षा चाहती है। मास्क लगाएं मुंह पर, छींकना हो तो फौरन वहाँ पर अस्पताल जाएं। कारण यह है कि जो चल रहा है वो अभी निपटा नहीं है। महामारी अभी 6 महीने और भी बढ़ने की संभावना, और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। सरकार द्वारा जिस प्रकार प्रसारण कर रहे हैं, प्रसारण ये बुजुर्ग हों, महिला हों, बच्चे हों, जो इससे प्रभावित होने की संभावना है, उनको थोड़ा बहुत भी कुछ दिखाई देता है, फौरन अस्पताल संपर्क करें। आज ये जो हमने निकाला, प्रचार वाहन निकाला है,
उससे पंपलेट बांटे जाएंगे, लोगों को बताया जाएगा, लोगों को बीच में बताया जाएगा कि आप लोग आए इसका संबंध देखें। तो मैं इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूँ, हम लोग सुरक्षित हैं, दूरी बनाए रखकर मास्क लगाएं। कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो मेरठ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन और आरओबी लखनऊ के दिशा निर्देश के अंतर्गत 10 दिवसीय जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक केसेज हैं, मेरठ के जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक केसेज हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से, सीएमओ साहब से उसका डिटेल्स लेकर के हम लोगों ने प्लान किया है कि 10 दिन तक लगातार ये जो व्हीकल सचल प्रदर्शनी है उसके माध्यम से पोस्टर लगा करके, लोगों को बैनर वितरित करके और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों से सीधे कांटेक्ट करके बात करके उनसे इस ऐसा प्रयास करेंगे कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, सभी लोग हैंड हाइजीन का प्रयोग करें और सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। यानी कोरोना से बचाव के जो उपाय हैं उनको लोगों में इस प्रकार से कहना कि उनका व्यवहार परिवर्तन हो और अधिक से अधिक लोग उन उपायों का पूरे तौर पर पालन करें, ये हमारा प्रयास है इस अभियान के अंतर्गत। केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में बड़े बदलावों को लेकर लाए गए 2 विधेयकों को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इन कानूनों के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने में आसानी होगी। छोटे किसानों का भी उत्पादन बड़ी मंडियों में पहुंच सकेगा। देखते हैं एक रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र में हालिया आए 2 विधेयक चर्चा के केंद्र में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कृषि क्षेत्र को बंदिशों से आजादी मिली है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न केवल मिथकों को तोड़ने का प्रयास है, बल्कि कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर भी बनाने की एक सार्थक पहल है। देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है, अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। अनुसंधान करने और किसानों को तकनीकी रूप से समृद्ध करने वाले जानकार भी इस बिल को किसानों के हित में मानते हैं। ये बिल मुझे लगता है कि किसानों के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल होगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को देखें तो इंडस्ट्री की एक नीड होती है जो कि वो फार्मर से जो प्रोड्यूस है वो लेगा। अगर हम देखें जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो किसानों के बहुत सारे हम लोगों ने क्लस्टर्स बनाए थे। अरोमा मिशन में करीब मोर देन 1400 क्लस्टर्स बनाए थे और जब क्लस्टर्स में किसान आते हैं तो इंडस्ट्री उन तक फिर इजीली पहुंच पाती है। कृषि अर्थव्यवस्था और दुनिया भर में खेती बाड़ी पर निगाह रखने वाले अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारतीय कृषि व्यवस्था में ये विधेयक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूरी दुनिया का बहुत ही एस्टेब्लिश सिस्टम है किसानों का, और भारत जैसे देशों में ये बहुत ज़्यादा प्रासंगिक इसलिए भी हो जाता है कि यहाँ के अगर आप किसानों को देखें तो ज़्यादातर किसानों के पास बड़ी कम ज़मीनें हैं। दुनिया की ज़्यादातर मंडियों या ज़्यादातर प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उससे ये लोग अनजान भी हैं, उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है। ये सिस्टम जो है मार्केटिंग एजेंसीज को छोटे किसानों से लेकर बड़े किसानों को जोड़ देगा और उनका उत्पाद दुनिया की हर उस मंडी में पहुँचेगा जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, इसमें मार्केटिंग एजेंसीज पार्टी हैं तो आप एक देखिए कि ये लोग प्रोवाइड कराते हैं टेक्निकल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस और पूरी नज़र भी रखते हैं कि खेती उसी पैटर्न पे जा रही है। इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसके जो प्राइसेज होते हैं प्री डिटरमाइंड होते हैं। किसान को फिक्स होता है कि इतना पैसा मिलेगा, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। और ये सारी इतनी बड़ी एक्सरसाइज एक कृषि सुधार के तौर पे आपको इसको देखना चाहिए। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि केंद्र सरकार के 2022 तक किसानों की आमदनी दूना करने के संकल्प में भी ये सुधार महत्वपूर्ण होंगे। मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का वादा है कि 2022 तक किसानों की आय डबल करने का, मैं समझता हूं उस दिशा में ही उन्होंने ये कदम लिया है और किसान इससे बड़े लाभान्वित होंगे। और भारत के किसानों के लिए तो ये मैं कहता हूं कि बेस्ट चीज जो हो सकती है आज के समय में। फिलहाल कृषि सुधारों के लिए केंद्र सरकार के उठाए गए ये कदम समय के साथ प्रभावी होंगे, लेकिन सरकार की मंशा विपक्ष के सवालों के जवाब देने से ज्यादा प्रभावी रूप से इन सुधारों को लागू करना है। आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, लखनऊ। भारतीय सिनेमा जगत में पिछले 7 दशक से अपनी सुरीली आवाज से पूरे देश का दिल जीतने वाली लता मंगेशकर जी का आज 51वां जन्मदिन है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्मी लता मंगेशकर का जन्म एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गीत गाए हैं। दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश की ओर से सर कोकिला लता मंगेशकर को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हंसी रात
कोरोना लॉकडाउन में बंदी से पहले पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता की अलख जगाकर कन्नौज जिले के बॉर्डर स्थित गांव खरगपुर निवासी काव्या सिंह ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। साथ ही कोरोना आपदा को भी अवसर में बदल दिया। काव्या ने गोबर से डिजाइनर दीपक बनाने का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेकर अपने गांव आकर प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र वोकल फॉर लोकल से बहुत प्रेरित हुई। इस कारण उन्होंने स्वदेशी दीपक बनाकर चाइना के दीपकों पर विराम लगाने का प्रयास किया। काव्या ने कहा कि इस मुहिम से पशुपालक किसानों को भी फायदा होगा। आने वाले समय में गोबर से बने इन डिजाइनर दीपकों की मांग बढ़ेगी तो गांव में कूड़े में फेंके जाने वाला गोबर फेंका नहीं जाएगा, उसके दाम मिलना शुरू हो जाएगा। लोग गाय को अपनी माँ समझते हैं, लेकिन जब लोग बाग छोड़ देते हैं तो उनके अपमान भी बहुत होता है। इसलिए गाय हम अपने घर पे जब रखेंगे तो उसका गाय का गोबर होता है, उसे हम अपने अच्छे प्रयोग में ला सकते हैं। क्योंकि कोई भी हवन पूजन करते हैं तो गाय के गोबर की जरूरत पड़ती है। अगर गाय का गोबर के दिया रखे जाएंगे तो और अच्छा होगा, शुभ होगा। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारत और डेनमार्क के पीएम ने की द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समान विचारधाराओं वाले देशों का साथ मिलकर काम करना है जरूरी। कोरोना के मुश्किल दौर में जरूरतमंद लोगों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का लाभ पहुंचाने में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान। सामुदायिक शौचालय अभियान पुरस्कारों में भी प्रदेश के 7 जनपदों के नाम शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 51 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। उन्होंने बांगरमऊ सिरडीला मार्ग का नामकरण सातन पासी के नाम पर करने की घोषणा की। प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर बढ़कर हुई 84.75%। कोरोना संक्रमण के सक्रिय मरीजों की संख्या में आ रही कमी। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,838 नए मामले आए हैं सामने। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।